हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है आपके अपने इस चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि बीएचयू के लिए आपको काउंसलिंग किस प्रकार से करनी है। हम लोग इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको काफ़ी कुछ बता दिया था और उसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कुछ कमेंट भी थे, जो डाउट थे वो आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं ताकि जब आप फॉर्म को फिल करें, काउंसलिंग वाला जो फॉर्म है उसको फिल करें तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। तो हम लोग अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर इस चैनल पे आप लोग फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं देन आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे जो भी अपडेट रहे, जो भी इंफॉर्मेशन रहे, वो आप लोगों तक पहुंच सके हमारी वीडियोस के माध्यम से। साथ ही साथ एक टेलीग्राम चैनल का लिंक भी हमने दे रखा है, तो उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आगे काउंसलिंग में आपकी हेल्प की जा सके। हम लोग टाइम टू टाइम वीडियो अपलोड करके आपको सारा इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। तो अभी हम लोग जो है बीएचयू की ऑफिशियल वेबसाइट पे है और सारी की सारी जो चीजें हम लोग ऑफिशियली यहाँ पर देखने वाले हैं। सो डोंट वरी। तो जब बीएचयू की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप लोग यहाँ पर आ रहे हो तो मैं एक बार रिफ्रेश आपके सामने कर देता हूँ वेबसाइट को। और यहाँ पे जो है पीजी वाले सेक्शन में देखिए, अभी यहाँ पे क्लिक फॉर रजिस्ट्रेशन कमिंग सून बता रहा है, लेकिन इन्होंने ऑफिशियली यहाँ पे इसका लिंक कैसे आपको रजिस्टर करना है पूरा गाइडलाइन जो है वो दे दिया है। हम लोग उसी के हिसाब से आपको बताने का प्रयास करेंगे। बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को देखते ही जो फॉर्म को मत फिल करना, आप 24 या फिर 28 आवर्स के बाद फॉर्म को फिल कर देना। अभी इनफ टाइम है, अभी आपके पास टाइम है। आपको जल्दीबाजी किसी भी प्रकार की नहीं करनी है। ये वीडियो हम लोग आपको इसलिए दे रहे हैं ताकि आप चीजों को देख सके, समझ सके, और अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसको तैयार भी करा सके। आपको सारा प्रोसेस अगर समझ में आ जाता है तो अगर आप 2 दिन बाद में, 4 दिन बाद में भी फॉर्म को फिल करते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बट अभी आप तुरंत फॉर्म को फिल मत करना, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, क्योंकि अभी यहाँ पे ऑफिशियली जो है ये लिंक एक्टिव नहीं हुई है। हालांकि इन्होंने गाइडलाइन में सब कुछ दे रखा है, लेकिन यहाँ एक्टिव नहीं हुई है। तो अगर ये एक आध कुछ चेंजेस वगैरह करना चाहे तो हो सकता है कि वो अपने को देखने को मिल सके। और इनकी गाइडलाइन में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर कुछ बदलाव किया जा सकता है तो बिल्कुल जो है उसमें कर सकते हैं, ऐसा लिखा हुआ है गाइडलाइन में। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर आप थोड़ा रुक के भी भरेंगे तो आपको कोई समस्या नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हेल्प गाइडलाइन फॉर पीजी रजिस्ट्रेशन जो लिखा हुआ है, ये जो है एक पीडीएफ है। इस पीडीएफ में देखिए यहाँ पे इसका लिंक जो है वो दिया हुआ है, बीएचयू पीजी एडमिशन रजिस्ट्रेशन 2023-24। ये ऑफिशियली है, अनऑफिशियल नहीं है, ऑफिशियल है, इनकी वेबसाइट पे ही दिया हुआ है। तो जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो सारा का सारा जो प्रोसेस है वो आपको समझ में आ जाएगा। हालांकि इस पीडीएफ में इन्होंने सारा कुछ दे रखा है कैसे कैसे आपको करना है, लेकिन हम लोग प्रैक्टिकली इन सारी चीजों को अभी करके और आपको बताएंगे। ठीक है, पेमेंट तक सब कुछ यहाँ पे दे रखा है, लेकिन कुछ ऐसे स्टेप जो है वो होते हैं जो कि अगर आपको नहीं समझ में आते तो वीडियो से आपको वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग जो है इस रजिस्ट्रेशन लिंक पे क्या करते हैं, क्लिक कर दे। ठीक है, जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाता है। ये सॉरी, मैंने एक्चुअली पहले से लॉगिन कर रखा है इसलिए आ रहा है। मैं लॉग आउट करके आपको बिल्कुल शुरू से ही ये सारी चीजें समझाता हूं। ठीक है, जब आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं, ठीक है, तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। ओके, मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग लिंक पे फिर से क्लिक करते हैं, फिर से इसी पे क्लिक करते हैं, और जैसे ही हम करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। वो मैंने पहले से लॉगिन कर रखा था इसलिए डायरेक्टली डैशबोर्ड खुल गया। तो यहाँ पे ये जो गाइडलाइन है ये मैंने आपको पहले एक वीडियो में बता दिया था, जो लास्ट वीडियो था, तो मुझे नहीं लगता कि ये बताने की फिर से जरूरत है। तो अब आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिख रहे हैं, यहाँ से लॉगिन का है और यहाँ पे जो है आपको जो है न्यू रजिस्ट्रेशन का यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो उस पर अपने को करना है, इस पे पहले आप टिक कर दीजिएगा और उसके बाद जैसे यहाँ से एग्री करेंगे ना आप, यहाँ पे देखिए, उसके बाद जो है यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन का ओपन हो जाएगा। तो इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक जब आप लोग कर रहे हो तो यहाँ पे एक विंडो जो है आपके सामने आ रही है। ये विंडो एक्चुअली आपसे ये कहना चाह रही है कि जो है अगर आपने सीयूईटी के फॉर्म में बीएचयू को ऐड करा था तो आप यहाँ पे प्रोसेस करिए। प्रोग्राम अगर आपने सिलेक्ट किया था तो आप जो है फॉर्म को फिल कर सकते हैं बीएचयू वाले को। ठीक है, हम लोग इस पे क्लिक कर देंगे। अब क्लिक करने के बाद देखिए कुछ इस तरीके का इंटरफेस जो है वो आपके सामने आने वाला है। ओके, अब इसमें आपको क्या क्या करना है, यहाँ पे आपको जो है सीयूईटी का जो एप्लीकेशन नंबर है वो देना है, री एंटर करना है, रीटाइप करना है, तो आपको मतलब फिर से आपका एप्लीकेशन नंबर देना है। यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम, आपका मिडिल नेम है तो वो भी दे सकते हैं, लास्ट नेम है तो वो भी दे सकते हैं। ये आप अपने हिसाब से देंगे कि अगर आपका नहीं है तो वो नहीं डालेंगे, और अगर आपका यहाँ डालना चाहते हो तो यहाँ पे भी आप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो है वो फिलअप करनी है।
उसके बाद आपको यहाँ से अपना जेंडर सिलेक्ट करना है, मेल फीमेल। ओके, यहाँ आपको फादर्स नेम, यहाँ आपको मदर्स नेम, यहाँ आपको अपना ईमेल एंटर करना है और यहाँ पे आपको जो है पासवर्ड जो है वो दर्ज करना है। यहाँ पे जो आपको पासवर्ड दर्ज करना है, फिर से आपको कंफर्म पासवर्ड लगाना है, यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर देना है और यहाँ पे ये सिक्योरिटी कैप्चा फिल करके और आप जो है साइन अप कर लेंगे। ओके, अब इतना करने के बाद जो है एक तो जो है आपके ईमेल पे जो है कंफर्मेशन जाएगा, दूसरा आप जो मोबाइल नंबर देंगे तो आप मोबाइल नंबर और ईमेल बिल्कुल सही फिल करिएगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम बाद में ना आए। ठीक है, जब आप ऐसा यहाँ पे फिल करेंगे ईमेल और अपना मोबाइल नंबर, तो आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको डालना है और आपका ईमेल वहां पे एंटर करना है और आप जो है साइन अप हो जाएंगे। ओके, उसके बाद वहां पे एक नीचे लिखा हुआ जाएगा बैक टू लॉगिन, तो आप जो है लॉगिन कर लेना। ठीक है, इतना करने के बाद छोटा सा प्रोसेस है, तो हम लोग सीधे जो है लॉगिन पे कर लेते हैं क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी कर रखा है। सो हम लोग लॉगिन पे जाएंगे, यहाँ से देखिए, और यहाँ जो है आपको अपना ईमेल और पासवर्ड जो है वो फिलअप कर देना। बिल्कुल आपको यहाँ पे नया बनाना है, जैसा कि मैंने आपको अभी समझाया था। ठीक है, सो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अपना जो डैशबोर्ड है उसमें लॉगिन कर लेते हैं। जब हम लोग डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई भी जल्दीबाजी नहीं करनी है, वीडियो देखने के बाद 24 या 28 आवर्स के बाद आप फॉर्म को फिल करिएगा अच्छे से। ठीक है, अभी केवल आप समझ लीजिए। तो यहाँ पे कुछ 5 स्टेप आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, और अगर कुछ चेंजेस होता है तो बताते रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ऐसा नहीं है कि लास्ट वाले पहले हो जाएंगे, मतलब कोर्स प्रेफरेंस आपको बाद में मिलेगा, पेमेंट आप पहले नहीं कर सकते। पहले मतलब आपको यहाँ से स्टार्टिंग से करना है, आपको पहले माई एप्लीकेशन को फिल करना है, सारा डिटेल फिल करना है। अभी आपको सीयूईटी का स्कोर भी नहीं मांग रहे हैं ये लोग, तो जो भी है अभी हम लोग समझेंगे। सबसे पहला जो यहाँ पे स्टेप है उस पर हम लोग क्लिक करते हैं, जो रूल्स है उसको समझते हैं। तो यहाँ पे 4 पीडीएफ है। फर्स्ट पीडीएफ वो है जो एनटीए का इंफॉर्मेशन बुलेटिन था। सेकंड जो पीडीएफ है वो बीएचयू का जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन था वो आपका है, और जो थर्ड है वो आपका इंफॉर्मेशन है, जो ये जो अभी फॉर्म आपको फिल करना है काउंसलिंग वाला, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, और लास्ट वाला ये एनटी का नोटिस है। तो हम लोग थर्ड वाले को ओपन करते हैं। जब इसको ओपन कर रहे हैं तो कुछ इस तरीके का आपको पीडीएफ जो है वो दिख रहा है। तो इसमें आप लोग देख लीजिएगा, जो यहाँ पे इन्होंने जो स्टेप दे रखा है उसको आप समझिएगा। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि जो है पूरा का पूरा जो काउंसलिंग का प्रोसेस है वो केवल ऑनलाइन मोड में होने वाला है। सो यहाँ पे क्लियरली जो है लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हो। जितनी भी चीजें अभी आप देख रहे हो ये सारी ऑफिशियली है, बीएचयू की वेबसाइट से हम आपको बता रहे हैं। सो आपका जो प्रोसेस है वो सारा का सारा ऑनलाइन चलने वाला है। रजिस्ट्रेशन जो है वो 27 जून से स्टार्ट यहाँ पे हो जाएंगे और जो है 16 जुलाई तक आपके चलने वाले हैं, और जो है कुछ डेज के लिए फिर से ओपन होंगे। तो आप वीडियो को देखिए, अच्छे से समझिए, सारी चीजें क्लियर होगी। वीडियो भले ही लंबा बने लेकिन सारे डाउट क्लियर करके जाऊंगा, इतना मैं प्रॉमिस आपको कर सकता हूँ। तो आपको समझ में आया कि 27 जून से अभी वहां पे लिंक एक्टिव नहीं हुआ है, तो हो सकता है कि शाम तक या लेट नाइट तो हो ही जाएगा। इसीलिए बोल रहा हूं कि अभी मत फिल करना, आप रुक के फिल कर लेना, जब वो लिंक एक्टिव हो जाए ना उसके बाद आप कर लेना। बाकी इन्होंने सारा प्रोसेस दे रखा है, तो उसी हिसाब से हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। ओके, सो अब यहाँ पे जो है कुछ डिटेल दी गई है जिसको हम लोग और समझेंगे फॉर्म वाले सेक्शन में। ठीक है, ये आपका 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, अंडरटेकिंग वगैरह भी नहीं लगेगा। सो वो सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है। अब इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे ये है आपके फी के लिए, तो फी वाला हम देख लेते हैं। सबसे पहले ये है कि फी जो है वो रिफंड नहीं होगी अगर आप जो है रजिस्ट्रेशन करवाते। तो अगर आप एलिजिबल है तो ही रजिस्ट्रेशन करवाइएगा, अदरवाइज मत करवाना। अगर आपके अच्छे खासे नंबर है और उसके बावजूद अगर आप पेड सीट में जा रहे हो तो आप गलती कर दोगे, तो वो चीजें आप देख के उसके हिसाब से आप करिएगा। यहाँ पे जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं। अगर आप एक प्रोग्राम, 1 प्रोग्राम के लिए 300 रुपीज आपको चार्ज लगेगा, 300 रुपए आपको पे करना है। अगर आप जो फॉर एवरी एडिशनल प्रोग्राम अगर आप कोई एक्स्ट्रा में ऐड कर रहे हो तो पर का जो है आपको 100 रुपीज चार्ज लगने वाला है, अगर आप एक्स्ट्रा में कुछ ऐड कर रहे हो तो। ओके, SC, ST, PWD के लिए जो है 1 प्रोग्राम के लिए जो है आपका 150 रुपए है, 150 रुपीज है, और अगर आप वहां पर भी एडिशनल कर रहे हो तो 50 रुपीज आपको वहां पे एक्स्ट्रा में पे करना पड़ेगा। ओके, पेड सीट के साथ अगर आप ले रहे हो तो फिर भाई आपको 700 रुपए जो है वो पे करने पड़ेंगे। पेड सीट के लिए 700 यहाँ पे रखा गया। ओके, तो ये जो है आपका फी का था, आपको क्लियर हुआ? फी के लिए समझ में आ गया, रिफंड नहीं होगी। अगर आपका होता है, लगता है तो करिएगा, बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते हो। जितना मेरे हाथ में था वो मैंने आपको यहाँ से बताने का प्रयास किया है। ओके, और जो भी चीजें हैं यहाँ पे वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, एक जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है वो मैं आपको यहाँ पे एक बार समझाने का प्रयास करता हूँ। सो वो आप लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे ये जो है आप लोग, सॉरी ये वाला नहीं है, 1 सेकेंड, ओके 1 सेकेंड,
1 सेकेंड गाइज, यहीं पे था वो पेज, मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। ऑफिशियली मैं बताने का प्रयास करूँगा। ओके 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 1 सेकेंड, कहाँ गया? ओके ओके ओके, सॉरी गाइज। तो यहाँ पर है ये, तो यहाँ पे देखिए ये लोग जो है आपका जो रजिस्ट्रेशन विंडो है वो फिर से रीओपन करेंगे। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, रजिस्ट्रेशन विंडो विल बी रीओपन आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ CUET रिजल्ट बाय NTA फॉर 3 days एंड इट विल बी मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट अपलोड देयर स्कोर कार्ड ऑफ CUET PG। ओके, तो ये जो स्कोर कार्ड है वो आपको अपलोड यहाँ पर करना होगा उस समय जब ये विंडो रीओपन होगी 3 दिन के लिए। ओके, सो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कि मुझे आपको बताना था। अब बाकी इसमें जितनी भी चीजें लिखी हुई है उन सबको हम लोग कहाँ समझेंगे, यहाँ से समझ लेंगे, ठीक है, डैशबोर्ड से समझ लेंगे। तो बस इसमें ये था, बाकी और आप अपने कोर्स की एलिजिबिलिटी के लिए जो है यहाँ से चेक कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन बुलेटिन से। हम लोग होम पेज पे इस डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे आपको माई एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। मैंने कुछ प्रोसेस पहले से कर रखा था इसलिए ये इस तरीके का हो रहा है। अभी टाइम लगेगा इसलिए मैं इसको डिलीट नहीं कर रहा हूँ, काफी ज्यादा टाइम चला जाएगा, बट मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझा दूंगा यहाँ से एडिट करके। यही सारे ऑप्शन आपके सामने शो करेंगे, ठीक है। तो कितने स्टेप आप लोग देख सकते हो कि 7 स्टेप है। 7 स्टेप में आपको इसको फॉलो करना है, मतलब कंप्लीट करना है। सो हम लोग फर्स्ट वाले पे क्लिक करते हैं, एप्लीकेंट्स का जो डिटेल है उस पे, ठीक है। तो फर्स्ट में आपका कुछ नेम वगैरह है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, मोबाइल नंबर, ये सब कुछ पहले से इसने ले रखा है। अब यहाँ पे कैटेगरी का है तो आपका कौन सा कैटेगरी है, जनरल, SC, ST, OBC, EWS। ओके, जो आपका कैटेगरी है वो आप सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि हमने SC इसमें सिलेक्ट कर दिया है। उसके बाद ये बोल रहा है डू यू हैव इनकम सर्टिफिकेट, आपके पास है तो आप अभी फिलहाल यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे, ठीक है। लेकिन ये वहां पे अभी मांगेगा, अगर अभी आपके पास नहीं है तो नो भी कर सकते हैं, यस अगर है तो यस भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने अभी नो कर दिया कि फिलहाल मेरे पास नहीं है। ये फिर डिक्लेरेशन बोल रहा है यहाँ पे कि जो भी चीजें आप दे रहे हैं वो बिल्कुल सही होनी चाहिए, उसकी श्योरिटी आपकी है, तो गलत कुछ भी मत करना, क्योंकि BHU काफी स्ट्रिक्ट होता है यहाँ पे। अगर आपने कुछ गलत कर दिया तो भाई एडमिशन फिर कैंसिल हो जाएगा, फिर आपके हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है। सो बिल्कुल ध्यानपूर्वक आप करिएगा। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिल करना है, जेंडर ये कुछ पहले से ले रखा है। इसके बाद यहाँ पे आपको इंडिया नॉर्मली सिलेक्ट कर देना है नेशनलिटी में, क्योंकि आप इंडिया से है। तो अगर आउट ऑफ कंट्री है तो फिर उस हिसाब से आप कर देना। फिजिकल चैलेंजेस है तो यस या नो यहाँ पे कर देंगे, तो हमने नॉर्मली नो कर दिया। BHU के एम्प्लॉयर है तो यस या नो, अगर है तो यस, अदरवाइज नो। हम नो नहीं है तो नो करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये है कि आपने BHU से अपना डिग्री कंप्लीट किया है तो आप यस इसमें यस करेंगे, ठीक है। और अगर आपने नहीं किया तो फिर ये डिटेल आपको इसमें फिलअप जो है वो करनी पड़ेगी। लास्ट ईयर का रोल नंबर आपको देना पड़ेगा अगर आप यस कर रहे हो, अगर आप BHU से किए हो तो। और अगर आप नहीं किए हो तो नॉर्मली नो कर देना, आपसे कुछ नहीं पूछेगा। फिर ये जो नॉर्मल चीजें MA के कोर्सेज में, PG के कोर्सेज में बेसिकली पूछी जाती है, ग्रेजुएशन वाले में नहीं पूछी जाती है। लाइक आप पे कोई पुलिस केस बना हुआ है, इस तरीके का कोई क्राइम किया है, इंस्टीट्यूट में जो है आपने कुछ ऐसा प्रॉब्लम किया, तो वो सारे यहाँ पे सेक्शन दे रखे हैं। तो मैंने तीनों में नॉर्मली नो कर दिया है, ठीक है। और फिर स्पोर्ट्स कोटा के लिए, तो अगर आपके पास कोई स्पोर्ट्स कोटा का है तो आप यस करेंगे, और अगर आपके पास नहीं है तो आप इसमें नो करेंगे नॉर्मली, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आईडी है, एक गवर्नमेंट आईडी, तो इसमें जो है आप एनी अदर पे करके आधार वाला डाल सकते हैं, आप अपने आधार नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद आपको हॉस्टल चाहिए, हॉस्टल की रिक्वायरमेंट है तो आप यस या नो में सिलेक्ट करेंगे। आप यहाँ पे यस कर देंगे तो फिर जो है आपको हॉस्टल के लिए यहाँ पे आप एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। डिजी लॉकर का यूजर आईडी पूछ रहा है तो ये मैंडेटरी नहीं है, मैंने चेक कर लिया है। तो अगर आपके पास नहीं है, आपको आइडिया नहीं है, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और अगर आपको पता है ये क्या होती है तो आप इसको डाल सकते हैं, नहीं पता है तो ये मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि स्टार नहीं लगा हुआ है और ये सबमिट भी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे डू यू हैव ट्रांसफर सर्टिफिकेट, अगर आपके पास ट्रांसफर सर्टिफिकेट है तो आप अपलोड यहाँ पे यस करिए, और नहीं है तो आप नो करिए, ठीक है। अगर है तो आपको अपलोड करना ही है, और नहीं है तो भी मैं अभी आपको सॉल्यूशन बताऊंगा, घबराने वाली बात नहीं है। आप पेशेंस रखिए, वीडियो को अच्छे से देखिए। यहाँ पे फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, अगर आपके पास अभी बना हुआ है तो यस कर दीजिए, और नहीं बना हुआ है तो नो कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना एड्रेस देना है, ये एड्रेस आप बिल्कुल अपने हिसाब से सही फिल करेंगे। सेम एड्रेस है, ये आपका परमानेंट है, और ये आपका जो दोनों ये आपका परमानेंट और करंट आई थिंक है, ये करंट का है, तो आपका दोनों अगर सेम है तो उस हिसाब से आप कर देंगे। हमारा दोनों सेम है, हमने टिक कर दिया। उसके बाद हम सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे।
अब क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाता है, जिसके अंदर आपको जो है एजुकेशनल जो डिटेल है वो आपको यहाँ पर देनी होती है। फर्स्ट में जो है आपको 10th का देना है, फिर सेकंड में 12th का देना है और थर्ड में आपको ग्रेजुएशन का देना है। तीनों आपको यहाँ पर देने मैंडेटरी है। क्लियर? तो अब देखिए कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो बोलेंगे कि सर हम अपेयरिंग में है, हमारा रिजल्ट अभी नहीं आया है, ऐसा बोलेंगे। तो यहाँ पे मैंने काफी ट्राई किया, मुझे यहाँ पे कोई अपेयरिंग का ऑप्शन नहीं दिखाई दिया। तो आपको अपना यूनिवर्सिटी यहाँ से सिलेक्ट करना है। ओके, और जो है यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से पासिंग ईयर जो है वो सिलेक्ट करेंगे। और जो है यहाँ पे अगर हम लोग देख रहे हैं परसेंटेज में, तो ये सारा कुछ जो है फिलहाल अपने से जो है वो मांग रहा है और ये मैंडेटरी भी है। अभी इसका फिलहाल मेरे पास कोई सॉल्यूशन है नहीं, तो अगर आपका आ रखा है तो आप उस हिसाब से एक बार इसमें फिल कर देंगे और आगे ये जो है अभी आपका जो मार्कशीट है उसके हिसाब से पूछने वाले, क्योंकि मुझे अब यहाँ पे कुछ अपेयरिंग का ऑप्शन दिख नहीं रहा है, जैसा कि अभी मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ अपेयरिंग का मुझे कहीं पे भी नहीं दिख रहा है। अगर हम लोग यहाँ पर भी देखें तो अपेयरिंग का ऑप्शन आ नहीं रहा है, ठीक है। और ये मैंडेटरी भी है, स्टार लगा हुआ है इसलिए। तो आप अपने हिसाब से एक बार इसको फिल कर देना। हमने 10th 12th का और ग्रेजुएशन का फिल कर दिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेव एंड ये प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। ये देखिए एक बार बोल रहा है कि आप फिर से एक बार चेक कर लीजिए, जो चीज अभी आपने दी है वो एक बार फिर से चेक कर लेना। तो आप अपने हिसाब से बिल्कुल सही से चेक कर लेना, इसलिए मैंने बोला है कि जरूरी नहीं है आप अभी फॉर्म को फिल करें, 24 घंटे 48 घंटे 2 दिन बाद में 3 दिन बाद में भर देना। अभी हम बस आपको पूरा प्रोसेस बता रहे हैं कि कैसे कैसे आपको करना है। उसके बाद ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने वाला जो सेक्शन है वो आ चुका है, सेक्शन नंबर 4, जिसमें आपको फर्स्ट में 10th का जो मार्कशीट है वो अपलोड करना है, सेकंड में आपको 12th का मार्कशीट अपलोड करना है और लास्ट ये थर्ड में जो है आपको ग्रेजुएशन का अपलोड करना है। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने लिखा हुआ है, प्लीज अपलोड ऑल योर ग्रेजुएशन लेवल सेमेस्टर मार्कशीट इन A1 PDF फाइल, यानी कि आपके सेमेस्टर के जितने भी मार्कशीट है सेमेस्टर वाइज वो एक PDF में अटैच करके और फिर आपको अपलोड करनी है। और अगर आपके पास सेमेस्टर सिस्टम नहीं है और आपका जो है सेमेस्टर वाला सिस्टम नहीं है, तो जैसे आपका 3 साल का होगा सीधा सीधा, तो आप उस हिसाब से कर सकते हैं। अब अगर आपका यहाँ पे देखिए सारी चीज क्लियर कर रहा हूं, अगर आपका यहाँ पे लास्ट ईयर का रिजल्ट नहीं आया तो आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो हमने एक कंफर्मेशन वाला जो देखा था, वो जो PDF था, मैं वो चीज मिस कर गया वहां पे। तो वहां पे ये लिखा हुआ है कि जो है आप अगर आपका लास्ट ईयर का नहीं आया तो पिछले आप जो है 4th सेमेस्टर का जो है आप रिजल्ट यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है। और अगर आपका जो है 4 ईयर वाला है, इस तरीके से उसमें मेंशन कर रखा है 3 ईयर वाला है, तो उनके लिए भी है कि अगर आपका वो रिजल्ट नहीं आया तो जितना आपका आया ना उस हिसाब से आप अपलोड कर दीजिए। तो आपको ऐसे घबराने वाली बात नहीं है, ये ऑफिशियली है, उस PDF में है। मैं वीडियो के एंड में और आपको बता दूंगा, क्योंकि अभी हम लोग बैक जाएंगे तो फिर ये सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। ओके, तो ये क्लियर हुआ। उसके बाद देखिए यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट ये आपको अपलोड करना है और यहाँ पे ट्रांसफर सर्टिफिकेट है, उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट है। अब अगर आपके पास ट्रांसफर सर्टिफिकेट नहीं है या फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है, सो डोंट वरी, यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि इफ ट्रांसफर सर्टिफिकेट कैरेक्टर सर्टिफिकेट इज नॉट अवेलेबल प्लीज डाउनलोड द अंडरटेकिंग फ्रॉम गिवन इन द लिंक। यहाँ पे जो आप क्लिक करेंगे, देखिए इस पे मैं क्लिक करता हूं तो ये अंडरटेकिंग डाउनलोड हो जाता है अपने पास, जिसमें इसको आपको फिल करना है, नाम सिग्नेचर वगैरह डेट वगैरह इसमें फिल करके और जो है आप इसको यहाँ पे सबमिट कर देंगे। ये वैलिड आपका माना जा रहा है 31 अक्टूबर 2023 तक, 31 अक्टूबर तक ये वैलिड आपका माना जा रहा है। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया। अगर नहीं है तो घबराने वाली बात नहीं है, अंडरटेकिंग डाउनलोड करिए, भरिए, दोनों में सेम अंडरटेकिंग लगेगा। ये भी क्लियर कर देता हूं क्योंकि दोनों का एक ही जगह दे रखा है, तो अलग डाउनलोड करके फिल करके दोनों में अपलोड कर देना, ठीक है। उसके बाद आप सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पे अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। मैंने केवल आपको बताने के लिए सारा जो फिल किया है, बस ये इतना आप जब कर देंगे उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे जो मेन चीज आ रही है वो एक बार आप समझ लीजिएगा। यहाँ पे ये सिलेक्ट प्रोग्राम के लिए, पेड सीट के लिए है, प्रोग्राम का नेम है और कोड है, सारा कुछ मैच कर लेना जो एंटी ने दे रखा है। अब जैसे कि आपका कौन सा कोर्स था, तो हमने यहाँ पे बेसिकली पॉलिटिकल साइंस के लिए इसमें डाला है। आपका कौन सा कोर्स था उस हिसाब से एक बार आप देख लीजिएगा। हमने पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी 2 कोर्स ऐड कर दिए क्योंकि हमने इन दोनों का एग्जाम दिया था और इसलिए हमने इन दोनों को यहाँ पे सिलेक्ट किया है और अदर में हमें लेना भी नहीं है क्योंकि हमारा मेन सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है। तो हमने पॉलिटिकल साइंस को ऐड कर दिया, हमने कोड मैच कर लिया, कोड भी सही है, सारी चीजें टिक कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखिए पॉलिटिकल साइंस में पेड सीट के लिए मैंने यस किया है और
यहाँ पे सोशियोलॉजी में पेड सीट के लिए नो किया है। अब मैं मेरा ओपिनियन जैसे बताता हूँ, आप समझ लीजिएगा। जैसे कि मुझे पॉलिटिकल साइंस में किसी भी कंडीशन में एडमिशन चाहिए, तो अगर मेरा रेगुलर में नहीं हो रहा है, अगर पेड सीट में भी होता है, पेड सीट में मतलब ये होता है पेड सीट का कि जैसे जो नॉर्मल फीस होती है ना, उससे थोड़ी एक्स्ट्रा फीस आपकी लगती है, आपको एडमिशन मिल जाता है। अब पेड सीट में भी अलग अलग जो कैटेगरी है उसके हिसाब से वो सीटें होती है, तो वो आपको मिलेगी इन्फॉर्मेशन जो बुलेटिन है वहां पे कि पेड सीट जो है किस कैटेगरी में कितनी कितनी है उस हिसाब से, ठीक है। तो हमने इसमें कर दिया। आप चाहे अगर आपके अच्छे नंबर है तो आपको यहाँ पे पेड सीट में करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल में आपका हो जाएगा ऐसे। और अगर आप पेड सीट में डालेंगे तो फीस भी वहां पे बढ़ जाएगी, ये भी मैंने आपको बताया था। ओके, सो ये क्लियर हुआ। यहाँ से हमें बस 2 ही लेने हैं और हम जो है यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये बैंक डिटेल जो है वो आपसे पूछ रहा है। तो बैंक डिटेल बेसिकली इसलिए है कि इन केस अगर आपको रिफंड किया जाए, अगर आप एडमिशन कैंसिल करवाते हो, आप अपना एडमिशन कैंसिल करवाते हो, बीएचयू से जेएनयू जाना चाहते हो जाता है जेएनयू में आपका, उस केस में आपको रिफंड मिल जाए, इसलिए ये सारा कुछ प्रोसेस यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप बिल्कुल सही यहाँ पर फिल करिएगा, मैं बस अभी आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ। बाकी आपको हर एक जो डिटेल है, आपका बैंक का जो नेम है, ठीक है, ब्रांच का नेम है, अकाउंट नंबर है, आईएफएससी कोड है, अकाउंट होल्डर नेम है, सब कुछ बिल्कुल सही फिल करना है, तभी आपको रिफंड होगा, नहीं तो फिर जो है दिक्कत यहाँ पे हो जाएगी। ओके, सो बिल्कुल सही फिल करना। उसके बाद सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद सारा जो फॉर्म है वो हमारे पास यहाँ पे ओपन होके आ चुका है। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, उसके बाद हम जो है यहाँ पे कंटिन्यू पे जो है वो यहाँ पे कंफर्म करके सेव कंफर्म एंड सबमिट कर देंगे। ओके, अब उसके बाद यहाँ पे क्या प्रोसेस आता है, उसके बाद यहाँ पे प्रोसेस टू पेमेंट का आता है। तो हम लोग जो इस पे भी क्लिक करके यहाँ पे जो है ओके करते हैं। ओके, 1 सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे जब हमने अभी इसको किया है तो 900 रुपये हमारे ये मांगने लगा है, जैसा कि हमने एक जगह पेड सीट डाली थी इसलिए। तो यहाँ पे जो है हम लोग इस पे ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हम पेमेंट कर देंगे। मैं थोड़ा सा यहाँ पे बैक जाना चाहूँगा क्योंकि 900 रुपये हम पे नहीं कर पाएंगे अभी, और उसके लिए अपने को जो है यहाँ पे बैक चलना होगा। कोई दिक्कत नहीं है, बैक आप आ सकते हैं, ठीक है। सो ये डैशबोर्ड में आते हैं हम लोग और यहाँ से फिर जो हम एप्लीकेशन फॉर्म में जाते हैं, सारा स्टेप एक बार हम देखते हैं। इसको एडिट करते हैं, डिलीट नहीं होगा। ओके, शायद अब डिलीट ये होगा भी नहीं क्योंकि हमने अब एडिट नहीं होगा क्योंकि हमने इसको कंफर्म कर दिया है। तो अपने को अब तो पेमेंट ही यहाँ पर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप ऑनलाइन पे सिलेक्ट करके, ठीक है, और उसके बाद किससे करना चाहते हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एसबीआई नेट बैंकिंग, यूपीआई, जिससे आप करना चाहे उससे कर सकते हैं। यहाँ पे प्रोसीड टू पे पे क्लिक करेंगे। अब क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे जो है आप पे नाउ पे क्लिक कर देंगे तो जो है ये आपसे यूपीआई आईडी वगैरह यहाँ पे मांगने लग गया है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से सीधा पेटीएम, किसी से भी आप पेमेंट कर सकते हो। इतने सारे ऑप्शन है, जो आपको इजी लगे, जो आपके पास अवेलेबल हो, उससे आप पेमेंट कर देना। तो हमें फिलहाल पेमेंट करना नहीं है, मैं बस आपको सारा डिटेल समझाने की कोशिश कर रहा था। बाकी अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम जो है किसी स्टूडेंट का जिसका यहाँ पे जिसने पे कर दिया होगा उससे लेके फिर आपको आगे का प्रोसेस समझा देंगे। ओके, तो अब आपको सारा कुछ क्लियर हुआ। आई होप कि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। और भी जो पीडीएफ मैंने शेयर किया था टेलीग्राम पे भी हम इसको शेयर कर देंगे, आप वहां से भी इसको देख लेना। वीडियो थोड़ा लंबा बन गया होगा, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। बाकी मैंने मेरी तरफ से सारी कुछ चीज़ें आपको क्लियर करने की कोशिश की है। तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे, मुझे उम्मीद है पूरी। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करके जाएंगे ताकि आगे भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। सो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया।